एजेंडा बड़ा क्लियर कट है कि ये दिखाया जाए ये जो किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं ये किसान नहीं है, पहली चीज तो ये खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल से जुड़े हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, एंटी नेशनल हैं। हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कभी खत्म नहीं होने देंगे और हम वादा करते हैं कि साल 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दोगुना कर देंगे। 2022 तक दलाल लोग दरमियान से हट जाएं, किसानों का फायदा होगा और कंपनियां उनको ज्यादा कीमत देंगी। किसानों के लिए अच्छाई के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। पिछले 3 माह से जारी किसानों की ये तहरीक जिन कवानीन की मुखालिफत में चल रही है वो ये है: फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, the Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020, and Farm Services and the Essential Commodities Amendment Act 2020। पहले ये प्रोटेस्ट पंजाब से उठा। गवर्नमेंट के जरिए ये फार्म लॉस को मुखालिफत करते हुए किसानों ने ये कह दिया है कि हमें ये कवानीन चाहिए ही नहीं, हमें ये फ़ायदे चाहिए ही नहीं, हुकूमत अपने कवानीन को वापस ले ले। फार्मर्स का ये कहना है कि ये कानून धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी यानी मंडियों की मौजूदा शक्ल को ख़त्म कर देगा और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों को इनकी क्रॉप्स की मुनासिब रकम नहीं मिलेगी। हालांकि वज़ीर आज़म कई बार कह चुके हैं कि दलाल दरमियान से हट जाएं, किसानों को फ़ायदा होने दें, कंपनियां इनको ज़्यादा कीमत देगी। अगर ऐसा है तो भाई किसान सड़कों पर क्यों है? प्रोटेस्ट कर रहे किसानों का कहना है कि प्राइवेट आदमी को किसानों की पैदावार के लिए ज़्यादा कीमत देने से कौन रोकता है? उसके लिए कानून की क्या ज़रूरत है? किसान पहले ही से अपने अनाज को सरकारी मंडियों से बाहर या मुल्क में कहीं भी फरोख्त कर सकता है। ये तजवीज़ तो पहले से है, इसमें नया क्या है? फार्मर्स का ये भी कहना है कि कंपनियों को जब ज़्यादा पावर्स मिलेंगी तो वो क्रॉप्स को बहुत कम प्राइस में ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही किसानों के ख़िलाफ़ किया गया है। ऐसे में हुकूमत के ये क़वानीन कारपोरेट कंपनियों को सीधा फ़ायदा पहुंचाएंगे और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाया गया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी बढ़ेगी, फसलों की ख़रीदारी के लिए ऐसे कंडीशंस रखेंगे जो फार्मर्स के हक़ में नहीं होंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम कहें कि गवर्नमेंट स्कूल्स हम आज से ख़त्म करते हैं, गरीब लोग आप अपने बच्चों को अब मुल्क के किसी भी स्कूल में तालीम हासिल करने की आज़ादी होगी, आप जहां चाहें तालीम हासिल करें। ऐसे में गरीब कहां जाएगा? इस तरह से अगर हम इसके एनालिसिस करते हैं तो ये तीनों कवानीन के नाफिज होने के बाद किसानों के पास सौदाबाजी के लिए कोई पावर ही नहीं होगी, इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं बचेगा, उनके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, यहाँ तक कि वो सिविल कोर्ट्स भी नहीं जा सकते। तो ये ऐसा ही होगा जैसे किसान खुद को गुलाम बना दे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कल को आप किसी भी रीजन की वजह से सरकार पर सवाल उठाएंगे, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको भी इनकी जो पूरी मशीनरी है, इनकी बिकाऊ मीडिया, इनका आईटी सेल और इनके सपोर्टर्स आपको भी इसी तरह से ही बदनाम करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे और ये अनेक शब्द इस्तेमाल करेंगे आपके लिए। एंटी नेशनल, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, कुछ भी हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। मुझे यासिर सिद्दीकी को आप इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़।